नमस्कार मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम रैंकर्स पे। तो आज हम आए हैं 64वीं यूपीएससी 2018 में जो क्वेश्चन पेपर आए थे उस पर चर्चा करने। तो आपसे निवेदन है कि अंत तक जरूर तो चलिए इस पर चर्चा को आगे बढ़ते हुए हम पहली क्वेश्चन पर देखते हैं। पहली क्वेश्चन हमारी है, पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे? ऑप्शन ए जगजीवन राम, ऑप्शन बी काका साहेब कालेकर, ऑप्शन सी बी डी शर्मा, या ऑप्शन डी बी आर अम्बेडकर, या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका आपको राइट आंसर बताना है। अगर आप नहीं जानते हो या जानते भी हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं। इसका राइट आंसर यानी कि ऑप्शन बी यानी कि काका साहब कालेकर। ये जो पिछड़ी जाति आयोग का जो ये गठन किया गया था 1953 में। याद रखना है आपको दोस्तों कि 1953 में बनाया गया था पिछड़ी जाति के आयोग। इसके प्रथम सभापति कौन है? काका साहब कालेकर। ये किस संविधान के किस अनुच्छेद में चर्चा की गई है? अनुच्छेद 340। जी हाँ दोस्तों, अनुच्छेद 340 में इसकी चर्चा की गई है। तो यहाँ से तीन मुख्य बातें आपको नोट करते चलना है कि पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति काका साहब कालेकर, और इसकी स्थापना कब होती है, गठन कब किया गया था? 1953 में। और आर्टिकल नंबर कितना है इसके बारे में बताया गया, आर्टिकल 340 के बारे में। प्रश्न देखते हैं, राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? यानी कि पीसीएस का अध्यक्ष। जो केंद्रीय लोक सेवा आयोग होता है उसको यूपीएससी बोलते हैं हम लोग, और राज्य लोक सेवा आयोग यानी कि पीसीएस। तो इसमें हमारा प्रश्न पूछ रहा है कि राज्य लोक सेवा का जो अध्यक्ष होता है किसके द्वारा चुना जाता है? ए संघ लोक सेवा के अध्यक्ष द्वारा, बी भारत के राष्ट्रपति द्वारा, या सी राज्यों के राज्यपाल, या डी मुख्यमंत्री। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर यानी कि ऑप्शन सी यानी कि राज्यों के राज्यपाल। कोई भी राज्यों के राज्य, जैसे कि बिहार के ही देख लिया जाए तो बिहार के अगर अभी जो राज्यपाल जो फागू चौहान जी जो हैं वो आपको जो राज्य लोक सेवा यानी कि बीपीएससी के अध्यक्ष को नियुक्त करेंगे। और ये किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो मैं आपको बता दूं कि आर्टिकल 315 में इसमें चर्चा की गई है कि आर्टिकल नंबर 315 में जो भी राज्यों के राज्यपाल हैं वो अपने राज्यों के राज्यपाल राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करेंगे। तो चलिए हम आगे की ओर प्रश्नों को देखते हैं। लोकसभा का सदस्य चुने जाने के एक व्यक्ति को किस आयु से कम नहीं होना चाहिए? ए 18 वर्ष, बी 21 वर्ष, सी 25 वर्ष, डी 30 वर्ष, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको ये बताना है कि लोकसभा का जो सदस्य है जिसको चुनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर यानी कि ऑप्शन सी यानी कि 25 वर्ष में। आपको बता दूं कि कोई भी अगर लोकसभा का जो सदस्य चुना जाना चाहिए तो उसको कम से कम न्यूनतम आयु 25 से कम नहीं होना चाहिए। 25 से न्यूनतम आयु क्या है हमारा? 25 वर्ष। तो ये इसका संविधान के बारे में 84 यानी कि आर्टिकल नंबर 84 के बी में व्याख्या किया गया है कि लोकसभा का जो सदस्य है उसका न्यूनतम आयु 25 से कम नहीं होना चाहिए। और ये तो हमारा हुआ लोकसभा अध्यक्ष का। अगर क्या है 84 बी में ही, अनुच्छेद 84 के बी में कहा गया है कि लोकसभा का सदस्य जो न्यूनतम आयु जो है उसकी 25 वर्ष से कम नहीं चाहिए। उसी तरह विधानसभा के लिए, जी हाँ दोस्तों, विधानसभा के लिए 173 का बी में चर्चा की गई कि ये अपना जो इनका जो भी एज हो वह जो एज होता है न्यूनतम वो इनसे कम नहीं होना चाहिए। तो इस 173 के बी में बताया गया है। तो चलिए चौथा प्रश्न देखते हैं, किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है। पूछ रहा है चौथा प्रश्न कि किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है। ए प्रधानमंत्री द्वारा, बी भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, सी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, या ऑप्शन डी यानी कि राष्ट्रपति द्वारा। तो आपको इसका आंसर बताना है कि किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है। तो इसका राइट आंसर यानी कि ऑप्शन डी यानी कि राष्ट्रपति द्वारा। किसी भी राज्य का राज्यपाल किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। तो इसके बारे में अनुच्छेद 155 में चर्चा की गई है कि कोई भी भारत के जो राज्य हो गए उसके राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाएगी। तो हमें यहाँ से याद रखना है कि 155 जो अनुच्छेद है इसमें चर्चा की गई है कि राज्यों के राज्यपाल राष्ट्रपति के द्वारा ही नियुक्ति की जाएगी। पांचवा प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान के लिए कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों को आरक्षण का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद ए 330, अनुच्छेद बी 331, अनुच्छेद 382 या 338।
35। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों का आरक्षण का प्रावधान किया गया। तो इसका राइट आंसर यानी कि ऑप्शन ए यानी कि 330 अनुच्छेद जो 330 में इसमें बताया गया कि लोकसभा में अनुसूचित जातियों का आरक्षण का प्रावधान किया गया है। और मैं आपको बताते चलूँ यहाँ पर कि अनुच्छेद 332 के अनुसार विधानसभा में आपको ध्यान रखना है कि विधानसभा में आपको ये आरक्षण की भूमि दी गई है अनुसूचित जातियों के लिए, और लोकसभा में 330। तो यहाँ से मुख्यतः याद रखना है कि 330 लोकसभा के लिए, और लोकसभा के लिए 330 और विधानसभा के लिए 332। हमारा राष्ट्रपति है संसद का हिस्सा नहीं होता है। ऑप्शन बी संसद का हिस्सा होता है, संसद में वोट दे सकता है, संसद का हिस्सा होता है और संसद में बैठ सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर यानी कि ऑप्शन बी यानी कि राष्ट्रपति जो है संसद का हिस्सा होता है। यह किस अनुच्छेद में बताया गया है? ये आपको याद रखना है कि 79 आर्टिकल में आपको बताया गया है कि राष्ट्रपति जो है एक संसद का हिस्सा होता है। तो यहाँ से मुख्यतः यह बात याद रखना है कि राष्ट्रपति क्या है, संसद का हिस्सा होता है। और किस अनुच्छेद में क्या तहत? ये 79 के तहत। तो चलिए प्रश्न नंबर 7 को देखते हैं। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देता है? अनुच्छेद ए 33, अनुच्छेद बी 40, अनुच्छेद सी 48 या डी ऑप्शन अनुच्छेद 50। तो आपको राइट आंसर आपको बताना है कि राज्यों में पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकार को निर्देश करता है। तो ये ऑप्शन बी यानी कि अनुच्छेद 40 के अंतर्गत पंचायत के गठन के लिए किया गया है। ये राज्यों को सरकार को निर्देश देता है। यानी कि आपको ये जो नीति निर्देशक जो तत्व है 36 से 51, ये हमारे भाग 4 यानी कि आपको जो भाग 4 के ये लोग भाग 4 के अंतर्गत आते हैं। इसमें अनुच्छेद 40 में कहा गया है कि हर राज्यों में पंचायत के गठन के लिए सरकार को निर्देश जारी करेगा। तो चलिए 8वां प्रश्न की ओर देखते हैं। निम्न में से किस वर्ष सहकारिता आयोग जिसे केंद्र राज्यों में परिवर्तन की संस्तुति का अधिकार कब दिया गया? तो ऑप्शन ए 1983, ऑप्शन बी 1984, ऑप्शन सी 1985 या ऑप्शन डी 1987। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों का राइट आंसर यानी कि ऑप्शन ए यानी कि 1983। मैं आपको यहाँ पर बताते चलूँ कि जो केंद्र राज्यों के संबंधों के जो स्तुति का जो मिला था अधिकार, वो ये रणजीत सिंह सहकारिया इनका पूरा नाम था, और इन्हीं के नाम पर इन्हीं को सौंपा गया था आयोग। तो इन्हीं के नाम पर इन्होंने अपने नाम पर किया था सहकारिया, और इसकी स्थापना 1983 में की गई थी। और ये इन्होंने कब रिपोर्ट पेश की थी? 1988 में केंद्र सरकार को रिपोर्ट पेश की थी, जिसमें कितने अनुशंसाएं थी? तो आपको यहाँ पर ध्यान भी रख देना है कि इसमें मुख्यतः 247, जी हाँ दोस्तों 247 अनुशंसाएं थी। तो यहाँ से मुख्यतः 3 बातें यहाँ पे याद रखना है कि सहकारिता आयोग जिसे केंद्र और राज्यों में परिवर्तन की संस्तुति का अधिकार कब मिला था? 1983 में। कब रिपोर्ट सौंपे थे? 1988 में। और इसके कौन अध्यक्ष थे? रणजीत सिंह सहकारिया, जिन्हें इन्हीं के नाम पर सहकारिता आयोग किया गया था। और ये कब सौंपे थे? 1988 ये हो गया। अब इसमें कितनी अनुशंसाएं थी? 247। तो आज का अंतिम प्रश्न या 64वीं यूपीएससी में पॉलिटिकल साइंस में 9 क्वेश्चन पूछे गए थे वर्ष 2018 में। तो इन पर आज यहाँ पर इसी क्वेश्चन पर हमारी लास्ट पर चर्चा होगी। भारत का मानवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? ए विधि मंत्री द्वारा, बी भारत के राष्ट्रपति द्वारा, सी लोकसभा का अध्यक्ष, या डी प्रधानमंत्री, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आप लोग को बताना है कि भारत का मानवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो आपका इसका राइट आंसर यानी कि ऑप्शन बी भारत के राष्ट्रपति। ये आपको अनुच्छेद 76 यानी कि अनुच्छेद 76 के अंतर्गत कहा गया है कि भारत के जो भी मानवादी हैं उनका नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। तो आप लोगों को आशा करता हूँ ये आपको सेशन अच्छा लगा हो, तो अपने सहयोगी मित्रों को ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी लाभान्वित हो सके। धन्यवाद।